क्या मोल है उन सपनों का जिन्हें समेटे हुए कुछ लोग अफसर बनने का सपना देखते हैं और निकल पड़ते हैं ऐसी राह पर जिस पर बने रहना बड़ा मुश्किल है। क्या मोल है उन जज्बातों का जिनके होने भर से रगों में सपनों को पूरा करने का उत्साह भर जाता है। क्या मोल है उन सपनों का। आज के कंपटीशन के इस दौर में ये कुछ पंक्तियां हैं जो उन स्टूडेंट्स की भावनाओं को व्यक्त करती है जो बंद चार दीवारी में पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्स के बारे में जिनको क्रैक करने के प्रयास में स्टूडेंट्स अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों को इसमें झोंक देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आज के इस कंपटीशन के दौर में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर पाना बहुत आसान नहीं रहा। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी ओरिएंटेड एग्जाम हो। और आज की इस वीडियो का टॉपिक यूपीएससी सीएससी एग्जाम और उन स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझना है जो इस एग्जाम के लिए अपना सब कुछ भुलाकर बैठे हुए हैं। और इस टॉपिक को डिस्कशन में लाने का वन ऑफ द रीजन मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी है। बात अगर एग्जाम की जाए तो केवल 1000 सीट्स के लिए हर साल पूरे भारतवर्ष में होड़ मची हुई रहती है और इन 1000 सीट्स पर सिलेक्शन 3 स्टेप में होता है। लगभग 7 से 8 लाख लोग हर साल इस एग्जाम को भरते हैं, लेकिन उनमें से फर्स्ट स्टेप जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं, उस एग्जाम को देने के लिए केवल 2 से 4 लाख स्टूडेंट ही पहुंच पाते हैं। इन 2 से 4 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया होता है, उनमें से केवल 10 से 12 हजार स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप जिसको हम मेंस एग्जाम कहते हैं उसके लिए चुने जाते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है और मेंस जो एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। मेंस लिखने वाले 10 से 12 हजार स्टूडेंट्स में से केवल 3000 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस एग्जाम के सबसे डायनेमिक पार्ट इंटरव्यू में हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है। और 3000 स्टूडेंट्स में से केवल 1000 स्टूडेंट्स जो कि आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, ऐसे ही अन्य अलग अलग भारत की सर्विसेज में सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। ये तो बात हुई एग्जाम की, लेकिन प्राइमरली इस वीडियो का उद्देश्य एग्जाम के बारे में समझना नहीं बल्कि उन स्टूडेंट्स के इमोशन को समझना है, उनकी भावनाओं को समझना है जो इस एग्जाम को क्रैक करने का सपना, आईएएस बनने का सपना हमेशा खुली आंखों से देख रहे हैं और हमेशा इस सपने को बुन रहे हैं। लेकिन इस इमोशन को समझने के लिए आपको मंजिल से ज्यादा सफर की इंपॉर्टेंस है और इस सफर की शुरुआत होती है प्रिपरेशन फेज से। ज्यादातर लोग अपने इस प्रिपरेशन फेज के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर प्रयागराज को चुनते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी उम्मीदों का झोला लेके एक ऐसे शहर की भीड़ में जहां पर 24 घंटे दौड़ चल रही है। एक ऐसी दौड़ जिसका एंड हर किसी ने अज्यूम किया हुआ है क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट किसी को दिख ही नहीं रही, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख के बस हर कोई दौड़ रहा है। दिन के 24 घंटे करंट अफेयर्स, जीएस, इथिक्स और ऑप्शनल में कुछ इस प्रकार बटे होते हैं कि साइंस का एक बेसिक कंसेप्ट भूल जाते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी है और इसको एनर्जी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और फिर समय की कमी और पेट की मरोड़े राणा जी की चाय और बन मक्खन की याद दिलाती है और चाय की अंतिम चुस्की और आलस भरी कुछ उबासियों के साथ घड़ी की सुई कुछ पंक्तियों की ओर इशारा करती है कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फिर उसी उत्साह के साथ तैयारी शुरू हो जाती है इस महासागर से पार पाने की। बात अगर संघर्ष की जाए तो प्रिपरेशन फेज का जो स्ट्रगल होता है वो हर किसी का एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो कि वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका प्राइमरीली स्ट्रगल इंडिविजुअली और उनकी बुक्स के बीच में होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो गांव की जमीन बेचकर आशाओं और उम्मीदों का बोझा अपने सिर पे लादे हुए इस शहर में अफसर बनने की उम्मीद से आते हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स का स्ट्रगल
इनका और इनकी किताबों के साथ साथ इनका और इनके परिवार का भी होता है। और इनकी पूरी फैमिली एक आशा की छोटी किरण के सहारे स्ट्रगल करती है कि इनके दिन भी कभी आएंगे। और यही आशाएं एस्पिरेंट्स की रातों की नींद छीन लेती है। एक तरफ 24 घंटे की मेहनत, दूसरी तरफ आशाओं का बोझ, एक तरफ कुछ कर गुजरने के सपने, दूसरी तरफ असफलता का डर। इन्हीं कुछ चंद पंक्तियों के बीच में सिमट के रह जाते हैं देश के भावी भविष्य। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इन्हीं कुछ चंद पंक्तियों का अनुसरण करते करते जीवन के 6 साल कहाँ निकल जाते हैं किसी को पता नहीं लगता। आप सभी लोग जानते हैं दीपावली का त्यौहार चल रहा है और इस त्यौहार में भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो तैयारी के चलते अपने घर नहीं जा पाए होंगे। लेकिन दीपावली के त्यौहार की एक खास बात है कि अगर आप अपने घर नहीं गए हो, अपने कमरे में बंद बैठे हुए हो, लेकिन फिर भी आपको बाहर का पता चलता है कि बाहर त्यौहार है, तो इसी मौके पर जाकिर खान जी ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कविता की, जो इस प्रकार से हैं कि गहरे शून्य में क्या देखते रहते हो, गहरे शून्य में क्या देखते रहते हो, यूं गुम सा चेहरा लिए क्या सोचते रहते हो। गहरे शून्य में क्या देखते रहते हो, यूं गुम सा चेहरा लिए क्या सोचते रहते हो। क्या खोया क्या पाया का हिसाब नहीं लगा पाए ना इस बार भी, घर नहीं जा पाए ना इस बार भी। तो आप सभी एस्पिरेंट्स जो इस त्यौहार के मौके पर अपने घर से दूर हैं, जनरली क्या होता है कि इन स्टूडेंट्स को या इन एस्पिरेंट्स को कोई विश भी नहीं करता क्योंकि सोशल मीडिया से कटे हुए होते हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में कुछ ऐसी पंक्तियां जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को भी ये जिंदगी भर मोटिवेट करती रहेंगी। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। यह उथल पुथल उथाल लहर पथ से न डिगाने पाएंगी, यह उथल पुथल उथाल लहर पथ से न डिगाने पाएंगी। पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो का कंसेप्ट अच्छा लगता है, अगर आपने इस वीडियो से कहीं ना कहीं रिलेट किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।